प्रणय शर्मा भी जुड़ रहे हमारे संवाददाता इस वक्त। प्रणय, बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को कह सकते हैं। कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है, एक लेटर बाकायदा उनका दिखाई दे रहा है, उसमें तमाम मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले आपने पार्टी को अलविदा कह दिया, आपको तमाम मुद्दे याद आ गए। इससे पहले आप तो उस पार्टी का हिस्सा थे, उस सरकार का हिस्सा थे जो काम कर रही थी। हाँ बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो है वो ये कि कैलाश गहलोत उन नेताओं में शामिल थे जो पार्टी के न सिर्फ एक कद्दावर नेता थे बल्कि पार्टी के सबसे विश्वास पात्र नेताओं में से थे। आप देखिए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री वो एक लंबे समय से संभाल रहे थे। सत्येंद्र जैन के बाद अगर सेकंड पोजीशन किसी की बनी थी तो वो कैलाश गहलोत की थी। आपको ध्यान होगा जब मुख्यमंत्री पद की दौड़ भी चल रही थी तब आतिशी के साथ कैलाश गहलोत का नाम भी चल रहा था और इस पर भी कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री उन्हें भी बनाया जा सकता है। लेकिन फिर आखिर में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद कैलाश गहलोत सेकंड नंबर की पोजीशन पे हमेशा रहे हैं। भले ही वो इतने ज्यादा मीडिया के सामने ना आते हों, वो उनके इतने बयान सामने ना चलते हों या वो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते हों, लेकिन पार्टी के चाहे संगठन के काम की हो या सरकार के काम की हो, उसमें वो लगातार सक्रिय थे हैं और लगातार वो पार्टी को मजबूती तरीके से जोड़ने में और दिल्ली में बरकरार रखने में बने हुए हैं। ऐसे में आज जिस तरीके से जो लेटर कैलाश गहलोत की तरफ से सामने आया है वो एक बड़ा झटका जरूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1:30 बजे का खुद एक हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी थी कि 1:30 बजे पार्टी ऑफिस में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। लेकिन अब जब ये जानकारी सामने आ गई है तो हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी टाल दिया जाए और अभी देखना ये होगा कि पार्टी इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करती है। एक और मैं जो जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहूंगा वो ये कि कैलाश गहलोत के ऊपर भी जांच जारी है। डीटीसी बसों की खरीद के मामले को लेकर उनके ऊपर भी जांच चल रही है और उसमें भी मामला दर्ज है। तो कहीं ना कहीं उसे लेकर भी जो आम आदमी पार्टी है वो ये बात कह सकती है कि उनके दबाव बनाया जा रहा था, उनके ऊपर जो जांच एजेंसी है उसके जरिए दबाव था कि कहीं उनकी गिरफ्तारी ना हो और उसी के तहत उन्होंने ये दबाव में आके इस्तीफा दिया है। आपको ध्यान होगा राजकुमार आनंद ने भी जब इस्तीफा दिया था तब आम आदमी पार्टी ने यही जो बयान था वो जारी किया था। और अब कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद ये देखना अहम रहेगा कि आखिर आम आदमी पार्टी का अगला बयान क्या रहता है। जहां तक ये बात है कि वो किस पार्टी में जाएंगे, अभी मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दबाजी होगा कहना। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति होगी। ये देखना होगा कि कैलाश गहलोत ने तो अभी ट्वीट करके सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है, लेकिन जब वो मीडिया के सामने आएंगे और कोई बयान जारी करेंगे तो उसमें वो क्या बातें कहते हैं, क्या कारण रखते हैं, वो देखना बहुत अहम रहने वाला है। प्रणय, एक दबाव लगातार आम आदमी पार्टी पर इस बात का था कि तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे वो शराब नीति को लेकर था और तमाम मुद्दों को लेकर। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हुई उसके बाद एकाएक ये दिखा कि तमाम लोग जो जेल गए वो वापस आ गए, एक पॉजिटिव मोड में पार्टी आ गई। लेकिन उसके बाद कैलाश गहलोत का ये फैसला, वो भी ऐसे मौके पर जब चुनाव नजदीक है। और ये भी यहाँ नहीं भूलना चाहिए कि जब राज्यपाल ने झंडा फहराने की बात कही उस वक्त कैलाश गहलोत का नाम सबसे सामने आया था। और क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि कुछ इधर से उधर कुछ सियासत में कुछ बड़ा हो सकता है दिल्ली की? देखिए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव इस बार आम आदमी पार्टी के लिए इतने ज्यादा आसान नहीं रहने वाले हैं, ये तो हर कोई जानता है। और कैलाश गहलोत का इस्तीफा देना, और सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, आप देखिए तो पत्र उन्होंने लिखा है अरविंद केजरीवाल के नाम, कुछ बातें उन्होंने कही हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त एक चैलेंजेस के दौर से गुजर रही है। जो वैल्यूज थी
जिन वैल्यूज के ऊपर, जिन सिद्धांतों के ऊपर पार्टी चलना शुरू की थी, वो सिद्धांत कहीं ना कहीं हो चुके हैं। ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि यमुना का मुद्दा हमने देखा कि छठ पर कितना ज्यादा ज्वलन था। उन्होंने कहा कि यमुना के मुद्दे को लेकर जो प्रॉमिसेस हमने करे थे जनता से, वो पूरे नहीं किए गए हैं। यमुना आज भी साफ नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खासतौर से जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास जो बनाया गया है, उसे लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि जब वो मैं आपको रोक रहा हूं।